हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल क्या है? परिवर्ती बल वह है जिसका एक निश्चित परिमाण न हो, समय के साथ व स्थिति के साथ वह दिशा निश्चित न हो, या फिर कहें जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान व दिशा समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ बदलते रहते हैं तो इस प्रकार के बल को परिवर्ती बल कहते हैं। या तो समय के साथ उन बल का परिमाण बदलता रहे, या फिर समय स्थिति के साथ बल का परिमाण बदलता रहे, या फिर बल की दिशा बदलती रहे, तो इस प्रकार के बल को परिवर्ती बल कहा जाता है। एग्जाम्पल हैं, जैसे रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च करते हैं ऊपर की ओर, तो पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है। जैसे जैसे ऊपर उड़ता जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के बल का मान कम होते जाता है। तो यह एक परिवर्ती बल है, क्योंकि सबसे नीचे जमीन की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है, और इसलिए वह परिवर्ती बल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं, वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, अर्थात वृत्ताकार मार्ग है, इस पर अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल परिवर्ती बल है। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इस बल की दिशा बदल रही है। इसके हर पॉइंट पे बल की दिशा बदल रही है, इसलिए यह परिवर्ती बल है। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल परिवर्ती बल होता है, क्योंकि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह एक परिवर्ती बल का उदाहरण है। सरल लोलक का मध्यमान स्थिति से विस्थापित करने पर, छोड़ देने पर उसमें कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल एक परिवर्ती बल होता है। सरल लोलक को हम छोड़ देते हैं, जैसे ये सरल लोलक है, इसको विस्थापित करके छोड़ दिए यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से इस पर जो बल लगता है वह परिवर्ती बल है। इस पर जो प्रत्यानयन बल लगता है, मतलब इसकी वास्तविक पोजीशन में लाने के लिए जो बल लगता है वह परिवर्ती बल है। तो ये सब परिवर्ती बल के उदाहरण हो गए। जैसे और एग्जांपल देखें तो स्प्रिंग को विस्थापित करते हैं, खींचने पर आरोपित बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। स्प्रिंग को खींचने पर आरोपित बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये विस्थापन होगा, इसका जितना बल लगाएंगे उतना इसका विस्थापन होगा। तो ये सारे बल परिवर्ती बल के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यदि मान लो किसी वस्तु पर एक परिवर्ती बल लगाया जाता है जिससे उसमें A से B तक का विस्थापन हो जाता है। इस पर परिवर्ती बल F लगाया गया, जिससे इसका विस्थापन A से B की ओर हो गया। तो एक छोटे से अल्प विस्थापन लेते हैं, बहुत कम समय अंतराल लेते हैं, बहुत सूक्ष्म समय लेते हैं। सूक्ष्म समय पर इस पर परिवर्ती बल लगता है तो इसका विस्थापन P से Q हो जाता है। P से Q ये है dx, क्योंकि इसको dx से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विस्थापन है। मान लो बिंदु P पर वस्तु का बल F कार्य करता है, बिंदु P पर वस्तु का बल F कार्य कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे P है, इस पर बल F कार्य कर रहा है, जिससे वस्तु में अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन PQ, ये PQ यानी कि dx हो जाता है। इस सूक्ष्म विस्थापन के लिए बल को लगभग एक समान माना जा सकता है, क्योंकि जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा है, तो बल के परिमाण को परिवर्ती न मान के अचर माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है। तो बल के परिमाण को एक समान माना जा सकता है। अतः बिंदु P से बिंदु Q तक वस्तु को विस्थापन करने में किया गया कार्य, बिंदु P से बिंदु Q तक किया गया कार्य क्या होगा? कार्य की परिभाषा क्या होती है? बल गुणित विस्थापन। तो F × F डॉट dx, ये है
बिंदु P से बिंदु Q तक बल द्वारा किया गया कार्य। तो वहीं बिंदु A से बिंदु B तक किया गया कार्य क्या होगा? बिंदु A से बिंदु B तक किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर समाकलन, यदि इस बिंदु A की स्थिति XA है, बिंदु B की स्थिति XB है, तो समाकलन होगा XA से XB तक और F डॉट, या फिर इसको लिखें DW बराबर इंटीग्रेशन समाकलन XA से XB F डॉट DX। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन W को बताएगा, ये XA टू XB F डॉट DX। ये है परिवर्ती बल द्वारा किया गया टोटल वर्क, पूरा कार्य। ठीक है, इसमें ये हो गया समाकलन विधि से परिवर्ती बल का व्यंजक ज्ञात करना। अब हम ग्राफीय विधि से ज्ञात करते हैं। समाकलन विधि से ज्ञात करना हो गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अब ग्राफीय विधि। यदि ये विस्थापन को दर्शाता है डेल्टा एक्स, ये बल को दर्शाता है एफ, बल को दर्शाता है, ठीक है, ये बल को, और ये डेल्टा एक्स को एफ। तो ये बल विस्थापन वक्र है, बल विस्थापन वक्र, इसकी स्थिति है x1 और इसकी स्थिति है xn। तो इसमें विस्थापन करने के लिए इस परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। ठीक है, इसमें एक परिवर्ती बल F कार्य करता है, जिससे इसका विस्थापन x1 से xn तक हो जाता है, अर्थात A से B तक हो जाता है। इसको हम कई छोटे छोटे अंतराल में बांट सकते हैं। इस तरह से इसको कई छोटे छोटे अंतराल में बांट लेंगे। इसके एक एक अंतराल बराबर, हर एक अंतराल बराबर है और डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, इस वक्र को बल विस्थापन वक्र कहते हैं, बल विस्थापन वक्र। और ये स्थिति को डिनोट कर रहा है, x1 xn इसकी स्थिति को दर्शाता है। अब यदि डेल्टा x अत्यंत ही सूक्ष्म है, इसको हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि डेल्टा x जो है बहुत छोटी पट्टी है, बहुत छोटी पट्टी है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा उसका मान भी निश्चित होगा, वह एक समान होगा, क्योंकि बहुत कम समय के लिए इस पर बल आरोपित किया जाएगा, बहुत छोटी मात्रा में बल आरोपित किया जाएगा। ठीक है, तो यदि अंतराल इसका अत्यंत ही सूक्ष्म है तो जो बल बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, F जो है कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे अचर, या फिर कहें एक समान, परिवर्ती ना होकर के अगर अल्प समय अंतराल के लिए देखें तो एक समान होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? टोटल वर्क डन। इसके द्वारा किया गया, इस अगर सिर्फ इतना को देखें पहले, इस छोटे से भाग को, जितना को मैं छायांकित कर रहा हूं, तो dw बराबर क्या होगा? डेल्टा W बराबर क्या होगा? F इंटू डेल्टा एक्स, बल गुणित उसके दिशा में विस्थापन, इस पर लगने वाला अचर बल F और उसमें जो विस्थापन होगा x1 से लेके x2 तक,
ठीक है, ये विस्थापन, तो ये है एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये कितना है, बल विस्थापन वक्र के एक भाग और स्थिति सदिश स्थिति x1 to x2 के बीच के टोटल एरिया के कवर अप कर रहा है। इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो एफ यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई, और एक्स क्या हो गया, चौड़ाई, डेल्टा एक्स। तो एफ इंटू डेल्टा एक्स चौड़ाई हो गया। यदि टोटल वर्क डन देखना है हमको, तो W बराबर समेसन कहाँ से कहाँ तक, समेसन डेल्टा W बराबर समेसन, इसको पोजीशन कहाँ से लेंगे, x1 से xn, और डेल्टा W की जगह f डॉट डेल्टा x। इसमें अब पूरा आ गया ये एरिया, पूरा एरिया कवर अप हो गया। तो बंद वक्र के तुल्य होता है टोटल वर्क डन। बल विस्थापन वक्र और स्थिति, दोनों स्थितियों की दूरी, इसको कैसे कह सकते हैं, स्पष्ट है कि ऐसी समस्त पट्टियों के क्षेत्रफलों का योग किए गए कुल कार्य के लगभग बराबर होगा। तो समस्त पट्टियों जो है उन सब का क्षेत्रफल का योग कर दिए। समेसन का मतलब ही होता है सब का योग, तो किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। और यदि यथार्थता पूर्वक कार्य गणना करने के लिए अंतराल डेल्टा एक्स के मान को कम करते जाते हैं, इसको और अधिक क्लियर मान निकालना है टोटल वर्क डन को, तो डेल्टा एक्स का मान बहुत ही कम किया जाता है, कम करते जाते हैं, कम, अर्थात डेल्टा एक्स टेंड्स टू शून्य, डेल्टा एक्स शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो डेल्टा एक्स शून्य की ओर जब अग्रसर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेसन x1 टू xn f डॉट डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल समाकलन f डॉट dx, और लिमिट होगा x1 से xn। ये हो गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कुल कार्य, W बराबर समाकलन x1 टू xn f डॉट dx। f डॉट डेल्टा एक्स। ओके, इस प्रकार परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य दी गई सीमाओं में बल विस्थापन वक्र और स्थिति अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रकार जो बल है, बल द्वारा, परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, बल विस्थापन वक्र अर्थात A से B बल विस्थापन वक्र, और स्थिति अक्ष, ये स्थिति अक्ष है xn x1, तो बल विस्थापन वक्र AB और स्थिति अक्ष xn x1 इस टोटल एरिया के बराबर होता है, कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात AB xn x1, या फिर कहें कि A x1 xn B A के टोटल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये हो गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का ग्राफीय विधि से हल। ओके, इसमें कई छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है और फिर उन सब का समेसन करना है, और समाकलन में डायरेक्ट सबको जोड़ देते थे, बाकी रिजल्ट वही आएगा दोनों में।